प्रेज द लॉर्ड। सलाम, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह। आइए आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं और वो हमारा विषय है प्रार्थना। हालेलुया। क्यों कि हम सभी लोग आज ये वीडियो केवल मसीह लोगों के लिए नहीं परंतु हर एक वो संसार के लोगों के लिए है मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा ने मुझे संसार में मैसेज भेजने के लिए ही पहुंचाया है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट्स के द्वारा सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो वो सुने और इसे स्किप न करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता केवल किसी एक विशिष्ट जाति के लिए नहीं है, उसका वचन संसार के सारे जातियों के लिए है। क्योंकि उसके वचन में उसने कहा है कि हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और जाति जाति के लोग उसकी महिमा करेंगे। समुद्र में जैसा जल भरा है ऐसे संसार में उसका वचन फैलेगा मेरे प्रियो। आज नहीं तो कल हर एक व्यक्ति परमेश्वर को चाहे वो माने या ना माने परंतु उसके वचन को अवश्य स्वीकार करेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति के पास ये संदेश प्रभु यीशु का जाए, क्योंकि परमेश्वर पिता शांति का संदेश लेकर इस संसार में आए हैं। वो हर एक जातियों के लिए मेरे प्रियो, उसके लिए कोई केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए या कोई ईसाइयों के लिए वो नहीं है और ना ही वो अंग्रेजों का परमेश्वर है। वो संसार के हर एक जीव जंतु का परमेश्वर है, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना की और उसने संसार के हर एक व्यक्तियों को बनाया। तो मैं आज एक विषय को लेकर आया हूँ कि बहुत से लोग हैं। आज मेरा विषय ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि निराश होते हैं। दुआ तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, परंतु उनकी प्रार्थनाओं को सुना नहीं जाता, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगते तो हो, तुम मांगते तो हो, परंतु तुम्हारे मांगने का अंदाज सही नहीं है। तुम लड़ाई तो लड़ रहे हो परंतु तुम्हारे हथियार सही नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आज आप आशीषित होंगे और इस वचनों के द्वारा आपको जरूर आपके प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे और आपके जीवन की निराशाएं दूर होंगी मेरे प्रियो। क्योंकि देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह किन लोगों की दुआ सुनते हैं, किसको वो प्रार्थना करते हैं। मैं आज आपके सामने में केवल शॉर्ट में 4 पॉइंट बताऊंगा और प्लीज आप इसे स्किप न करें। और यदि आप इसकी गहराई को जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करें @subhashchaure.com 58, आपको इसकी गंभीरता भी देखने को मिलेगी। तो वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार के हर एक लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मैं उसका एक मैसेंजर, उसका एक दूत बनकर मैं सारे लोगों के साथ ये संदेश को बांटना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता आप केवल मसीह है या और किसी जाति से रिलेटेड है। इसमें जाति पात कोई भी भावनाएं इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक व्यक्ति दुखी है, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्या है, हर एक व्यक्ति माता पिता है, हर एक व्यक्ति भाई बहन का रिलेशन किसी न किसी के साथ है, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख का क्षण है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जाता है, बस उसकी श्रद्धा और उसकी आस्था अलग अलग है। परंतु मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, आप प्रार्थना तो जरूर करते हैं। और प्रार्थना क्या है, ये इसका महत्व मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रार्थना ही वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और हम प्रार्थना अपनी जुबा से करते हैं और हमारा खुदा का वचन कहता है कि अपने जुबा में जीवन और आशीष दोनों है। हमारा खुदा का वचन कहता है कि मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। यदि मत्ती 7:7 के वचन को देखेंगे तो वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो हमें क्या मांगना है प्रियो? हम यही नहीं जानते कि हमें क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। हमारी प्रार्थनाएं कबूल क्यों नहीं होती? क्योंकि हम ये भूल गए कि हमें जिस खुदा के पास हम घुटने टेकने के लिए जा रहे हैं, जिस परमेश्वर के पास, जिस ईश्वर के पास, और जो भी आपका परमेश्वर है, जिसको भी आप श्रद्धा से मानते हो, उसके पास जाने के पहले आपको कैसे बनना है, कैसे तैयार होना है, आपके विषय क्या होने चाहिए, आपकी भावनाएं क्या होनी चाहिए, आपके उद्देश्य क्या होने चाहिए, मैं आज आपको बताऊंगा। मैं उसमें से सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं है तुम्हारे पास। और आपकी माताओं की प्रार्थनाओं में, भाइयों की प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है कि वो सारे संसार को बदल सकता है। क्योंकि मेरे खुदा का वचन कहता है जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता
वो काम मेरे परमेश्वर से हो सकता है। और उसके लिए हमें सबसे बड़ा उसने एक हथियार दिया है, और वो हथियार है हमारा प्रार्थना। प्रार्थना एक बहुत शक्तिशाली हथियार है मेरे प्रियो। और इसमें सबसे पहला एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप प्रार्थना करो तो केवल अपनी जुबान को नहीं, केवल अपनी बुद्धि को नहीं, केवल परमेश्वर के जब सामने वो जाते हो जो सर्वशक्तिमान है, जिसने हमारी रचना की है, उसके सामने जाने के पहले अपने सारे शरीर के अवयवों को अपना भावता हुआ बलिदान आप चढ़ाओ। और उसके लिए आपका सबसे पहला पॉइंट है विश्वास। हर एक भाई बहन को विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाना चाहिए, ताकि जब मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, मैं अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने तन को, अपने विचारों को, अपने विषयों को लेकर मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे खुदा को मेरी प्रार्थना सुननी होगी। ये विश्वास लेकर आपको परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा खुदा आपकी धन को नहीं मांगता, दौलत को नहीं मांगता, क्योंकि धन दौलत जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो सब कुछ उसी ने बनाया है। समुद्र का सारा धन, वो अंधकार का धन, घरों में छुपा हुआ धन, जो आप जानते नहीं, जहाँ आपकी सोच नहीं है, जहाँ आपकी कल्पनाएं नहीं है, जहाँ पर आपने कभी सोचा भी नहीं, ऐसे ऐसे जगह पर संसार में धन पड़ा हुआ है मेरे प्रियो। और वो सभी आपको देना चाहता है, आपकी गरीबी को निकालना चाहता है। उसके लिए सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण हथियार है विश्वास। जब भी आप दुआ करने जाओ तो प्रार्थना करने के लिए जाते समय संपूर्ण मन से, तन से, आत्मा से परमेश्वर पर विश्वास करके उसके पास जाओ कि जो भी हम प्रार्थना करेंगे वो प्रभु हमारी सुनेगा। आपको एक पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं दूसरी पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना किस लिए जा रहे हैं, आपकी प्रार्थना का क्या विषय है। तो सबसे पहले जब आप प्रार्थना करते हैं तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी प्रार्थना का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि आप प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं। आप प्रार्थना खुद के लिए करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना अपने मित्रों के लिए करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना संसार के लोगों के लिए करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना नौजवानों के जीवन को बचाने के लिए करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना सफलताओं को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, या आप प्रार्थना अपने उज्जवल भविष्य के लिए चाहते हैं, या आप प्रार्थना चंगाई छुटकारे के लिए चाहते हैं, या आप नशे के बंधनों को छोड़ने के लिए चाहते हैं। आप किस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, ये आपका एक उद्देश्य होना चाहिए मेरे प्रियो। प्रार्थना करने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस विषय को लेकर, ऐसे नहीं उठ के छूटे चले परमेश्वर के पास में, नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास प्रार्थना करने जाने के पहले आपका एक मोटिवेट होना चाहिए, एक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इस उद्देश्य को लेकर प्रभु के पास जाऊंगा और जाऊंगी और मेरा परमेश्वर सुनेगा। आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ज्यादा लोग देखने को पसंद नहीं करते मेरे प्रियो। मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊंगा। यदि आप प्रार्थना कर रहे हो, यदि आपके प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे, तो सबसे पहली बात अपने आप को नम्रता के साथ जाना है। नम्रता को अपने हृदय में ग्रहण करना है, क्योंकि वो दीन और नम्र लोगों की दुआएं सुनता है। अपने मन के अहंकार को सबसे पहले खाली करके एक बच्चे की जैसे हमें उसके पास जाना है। देखो हमारा खुदा खुद परमेश्वर होकर पूरा शून्य बन गया, खुदा होकर वो जीरो बन गया मेरे प्रियो। अपने आप को उसने परमेश्वर के हाथ में दे दिया। तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारी चंगाई के लिए वो जीरो बन गया। और इतना ही नहीं, इतना प्रेम किया कि मौत की सजा को भी उसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब भी आप दुआ करो, प्रार्थना करो, तो नम्रता के साथ जाओ और अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने में नम्रता के साथ पेश करो, क्योंकि खुदा को अहंकारियों से घमंड है। अहंकार से चढ़ी हुई आंखों से भी वो घृणा करता है मेरे प्रियो। वो आपकी नस नसों को, आपकी रगों को, आपके माइंड को भी जांचता है और वो पहचानता है। इसलिए जब भी आप दुआ करने जाओ तो नम्रता के साथ जाओ। मैं चौथा पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आप जब प्रार्थना करने जाते हो तो आपको एक धैर्य रखना चाहिए, आपको एक विश्वास रखना चाहिए, आपको एक पेशेंस रखना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि जो भी हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थनाओं के उत्तर हमको मिलेंगे, ये हमको ये विश्वास करना चाहिए। क्योंकि हम दुआ तो कर लेते हैं, प्रार्थना तो कर लेते हैं, लेकिन हम बड़े अधीर हो जाते हैं। हमें लगता है हमने अभी प्रार्थना की, इसी क्षण इसी समय चंगा होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है? जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते, जो धैर्य के साथ प्रार्थना करते, जो नम्रता को लेकर प्रार्थना करते, और वो ये विश्वास से प्रार्थना करते कि यदि हमने जो कुछ भी परमेश्वर से मांगा वो उसने हमें दे दिया है। क्योंकि मेरा खुदा का वचन ही कहता है कि मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। वो हमें मांगने के लिए ही बुलाया है उसने, हमारी लालसा है, परंतु हमारी मांग कैसी होनी चाहिए? हमारी मांग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। या हमको ये सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह
कि आज मैं प्रार्थना करता हूं, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी योजनाएं पूरी हो। तूने आज मेरे जीवन के लिए क्या रखा है, तू आज मुझसे क्या चाहता है, तेरा उद्देश्य क्या है आज के मेरे जीवन के लिए, तू मैं क्या करूं ऐसा कि तू प्रसन्न हो जाए। आज आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। जिस तरह आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो हर एक भाई और बहन की प्रार्थना कबूल की जाएगी। चाहे आपने अपने लिए मांगी हो, चाहे अपने मित्रदारों के लिए मांगी हो, चाहे रिश्तों के लिए मांगी हो, मित्रों के लिए मांगी हो, चाहे पड़ोसी के लिए मांगी हो, चाहे बैरी के लिए क्यों न मांगी हो, आपकी प्रार्थना जरूर कबूल होगी मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है और वो आपके हृदय को, आपकी आत्मा को जानता है। यदि आपको प्रार्थना करना है तो विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, दूसरा नम्रता के साथ प्रार्थना करनी है, तीसरी बात आपको उद्देश्य लेकर प्रार्थना करनी है, और चौथी बात आपको धीरज और पेशेंस और धैर्य लेकर प्रार्थना करनी है कि हमने जो कुछ भी खुदा से मांगा हमारे खुदा ने हमको देगा और दिया है, ये बोलकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि वो कहता है उकाबों की तरह जो यहोवा की बाट जोते, हमारे प्रभु का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते वो हर एक दिन नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो फलेंगे फूलेंगे, वो दौड़ेंगे लेकिन थकित न होंगे, वो चलेंगे लेकिन श्रमित न होंगे। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ चलो, परमेश्वर के साथ चलो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, उसकी स्तुति करो, महिमा करो, अपने हृदय को, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो, संपूर्ण हृदय के अवयव को उसको भाव तवा बलिदान चढ़ाओ, तब आपकी प्रार्थनाएं कबूल की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये विषय सभी भाई बहनों को समझा होगा, और जिस भाई बहनों को यदि और गंभीरता चाहिए तो YouTube पर जाकर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्च करें, ढूंढे, आपको हर प्रार्थना के हर एक जवाब आपको मिलेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।